हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हम लोग सेल के प्रकार पढ़ रहे थे और हमने उसमें जो एक बार यूज़ होने वाले सेल्स होती है उसके बारे में हमने देख लिया था, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं द्वितीयक या संचायक सेल। ठीक है, द्वितीयक या संचायक सेल से क्या मतलब है कि ये एक बार से ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो संचायक से क्या मतलब है, संचायक से एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है द्वितीयक या संचायक सेल। ठीक है, अब हम लोग संचायक सेल कितने कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला संचायक सेल जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सीसा संचायक सेल। तो सीसा संचायक सेल क्या होता है, ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, तो वाहनों में और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, तो वाहनों और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें जो एनोड है वो लेड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड का बना होता है। ठीक है, और जो कैथोड होता है वो लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 का बना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जो है, ये जो सीसा संचायक सेल है वो कहाँ यूज़ होता है, वो वाहनों और इन्वर्टरों में यूज़ होता है। आपको पता होगा कि वाहन में भी छोटा सा इन्वर्टर या बैटरी यूज़ होता है, जिससे जैसे कि अगर आप स्कूटी वगैरह की बात करें तो उसमें सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक छोटी सी बैटरी यूज़ करते हैं, राइट। तो वो ही बैटरी कौन सी होती है, वो सीसा संचायक सेल होती है। और इन्वर्टर्स तो आपको पता ही होगा, बड़ी सी बैटरी होती है जिसमें कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें कौन सा वाला बैटरी यूज़ होता है, कौन सा सेल यूज़ होता है, सॉरी, वो है सीसा संचायक सेल। और उसमें दो बातें और खास बात है, जो कि क्या, एनोड किसका बना होता है, तो लेड का बना होता है, Pb का एनोड बना होता है। और जो कैथोड है वो PbO2 का बना होता है। ठीक है, तो PbO2 का बना होता है क्या, आपका कैथोड, और सिर्फ Pb यानी लेड का बना होता है एनोड। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए आपने समझ तो लिया कि लेड जो है वो एनोड, लेड की रॉड ले लेंगे और वो एनोड हो जाएगी। ठीक है, पर PbO2 कैसे लेते हैं, तो PbO2 यानी कि जो लेड डाइऑक्साइड है वो एक ग्रिड लेते हैं हम लोग, एक ग्रिड जो कि हॉलो होता है, और उसमें हम लोग उसको फिल करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ऐसे जैसे एक सिलेंड्रिकल ग्रिड रहेगा और इसके अंदर भर देंगे क्या, PbO2। ठीक है, तो ये पूरा PbO2 रहेगा। तो इस प्रकार से ये कैथोड बनाई जाती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एनोड और कैथोड, समझ लिया हमने। अब जो विलयन है, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, वो विलयन है 38% सल्फ्यूरिक एसिड का। 38% किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो तीन चार बातें खास हैं इस सेल में। सबसे पहली बात कि ये यूज़ कहाँ होता है, तो वाहनों और इन्वर्टर्स में यूज़ होता है। एनोड किसका बना होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि लेड का बना होता है। और अगर कैथोड पूछा जाए तो आप कहेंगे कि लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 का ग्रिड होता है, यानी कि ग्रिड में PbO2 भर देते हैं और वो हमारा क्या बना देता है, कैथोड बना देता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो कौन सा विलयन यूज़ होता है जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, तो वो है 38% H2SO4 यानी 38% सल्फ्यूरिक एसिड का। ये हो गया कि किससे क्या क्या मिलके बना, ये कॉम्पोजिशन हो गया। अब हम लोग उसकी क्रियाविधि, क्या क्रियाविधि चल रही है, क्या हो रहा है रिएक्शन, मतलब क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्रियाविधि में क्रियाविधि को, ये जो हमारा सीसा संचायक सेल है, इसकी क्रियाविधि को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा, पहला है डिस्चार्जिंग और दूसरा रहेगा चार्जिंग। ठीक है, पहला रहेगा डिस्चार्जिंग और दूसरा क्या है, चार्जिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं डिस्चार्जिंग क्या है। तो डिस्चार्जिंग में बैटरी से धारा लेते समय डिस्चार्जिंग संपन्न होती है। तो आपको ये पता ही होगा, आप सभी को ये पता होता है कि जब हम लोग बैटरी से, हम जो हमारे घर में इन्वर्टर है, आप सिर्फ उसी को इमेजिन कर लीजिए, इन्वर्टर तो आजकल सबके घर में होता है। ठीक है, या तो इन्वर्टर से जब हम लोग डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इन्वर्टर में जो एनर्जी सेव्ड है एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेव्ड है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं
हैं अपना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि आपका कोई भी, जैसे टीवी तो जनरली लोग नहीं चलाते हैं, बट जैसे पंखा हुआ, लाइट हुआ, आपका ट्यूबलाइट हुआ, ये सब चलाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं क्या, एनर्जी कहाँ से, इन्वर्टर से। तो इस टाइम पे आपका जो बैटरी रहेगा, बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। क्या हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि बैटरी से धारा लेते समय यानी बैटरी से करंट लेते समय डिस्चार्जिंग की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। ये हो गया डिस्चार्जिंग क्या है, ये समझ आ गया होगा अब आप लोगों को। अब जब डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम पे आपको पता है कि जो हमारा जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर उसमें क्या होता है, केमिकल भरे रहते हैं, राइट, केमिकल भरे रहते हैं। और ये केमिकल जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसकी, कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई अभिक्रिया होती होगी यहाँ पर, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता होगा, रासायनिक अभिक्रिया होती होगी। तो सही बात है, हाँ होती है, एनोड पे भी होती है, कैथोड पे भी होती है। तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि एनोड पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये जो करंट है, जो धारा प्रवाह है वो मिलता है। तो सबसे पहले एनोड पर देखेंगे, उसके बाद हम लोग कैथोड पर देखेंगे। तो एनोड पर हम लोग देखा था हमने कि एनोड किसका बना होता था, लेड का बना होता था, है ना। तो यहाँ पर एनोड है, एनोड लेड का बना हुआ है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, एनोड पे आपको हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, तो विद्युत रसायन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर भी आपको इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा लेड है, लेड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसको नुकसान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और ये कन्वर्ट हो जा रहा है Pb2+ में, यानी क्या इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये हमारा ऑक्सीकरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक बार फिर से रिवीजन हो गया आपका। और यहाँ पर जो हमारा शीशा संचायक सेल है, इसमें क्या हो रहा है, लेड जो है वो लेड 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे कि आपको बताया मैंने कि इसमें H2SO4 38% H2SO4 का विलयन मौजूद है, ठीक है। तो H2SO4 आपको पता है, H2SO4 में से जो H2 है ये अलग हो जाता है प्लस चार्ज लेके, और सल्फर आयन के पास SO4 2- का चार्ज रहता है, ठीक है। तो यही SO4 2- जो है यहाँ पर आके Pb2+ के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है लेड सल्फेट। क्या बना लेता है, लेड सल्फेट, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल अभिक्रिया देखेंगे कि इस पूरे जो सेल है हमारा, यानी एनोड हाफ सेल जो है, उसमें क्या प्रक्रिया हुई, क्या कौन सा रिएक्शन हुआ, तो अगर आप पहला रिएक्शन और दूसरे रिएक्शन को जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे कि Pb2+ SO4 2+ आएगा, और इधर Pb भी है, इधर Pb है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएंगे। और यहाँ तो रिएक्शन ओवरऑल क्या बन गया, Pb+ SO4 2- प्लस गिव्स PbSO4 जो कि ये है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर आपको ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा एनोड पर होने वाला कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन एनोड पर होने वाला, अब हम लोग कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से निकला है वो पहुँच जाएगा कहाँ, कैथोड पर, कैथोड पर पहुँच जाएगा। वहाँ कैथोड पर क्या है, आपको याद होगा, तो हमने देखा था कि PbO2 यानी कि लेड डाइऑक्साइड भरा हुआ ग्रिड जो था वो हमारा कैथोड का काम कर रहा था, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन PbO2 के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, Pb2+ 2O2-, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो रहा है। अब क्या है, फिर से यहाँ पे H2SO4 है ही, H2SO4 है ही, तो क्या होगा, H2SO4 में से SO4 2- आ जाएगा, साथ के साथ ही यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन रहेंगे, ये O2 और ये Pb2+ जो है, दोनों रिएक्ट करेगा इनके साथ और फॉर्म करेगा PbSO4। ये सल्फेट आयन Pb2+ के साथ रिएक्ट कर लेगा, राइट, जैसे कि आपको पहले वाले रिएक्शन में देखा। और ये जो
4 हाइड्रोजन आयन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्साइड आयन के साथ मिलके वाटर यानी कि पानी के मॉलिक्यूल बना देंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप कैथोड पर होने वाला देखें तो आप इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा PbO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट आयन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, और ये सारा जो है ये कंबाइन करके बना रहा है PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल पानी के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैथोड पे होने वाला रिएक्शन, और ये वाला रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन हमारा एनोड पर होने वाला रिएक्शन। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पूरा ओवरऑल इस सेल में यानी कि शीशा संचायक सेल में क्या ओवरऑल रिएक्शन है यानी पूर्ण सेल अभिक्रिया है, तो आप ये रिएक्शन और ये रिएक्शन को जोड़ दीजिए और आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का रिएक्शन, जिसमें आप देख पाएंगे कि PbSO4 जो है वो सल्फेट आयन के साथ, और दो सल्फेट आयन है एक्चुअली में, यहाँ पर देखा जाए तो 2 सल्फेट आयन और 4 हाइड्रोजन आयन यानी कि H2SO4 का टोटल कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेना है, और PbO2 रहेगा और साथ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ होने वाला है, और हमारा रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार का हो रहा है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इधर और इधर में 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं, और PbSO4 2 है इसलिए यहाँ पर 2 PbSO4 आ गया है। 2 वाटर मॉलिक्यूल तो पहले ही हमने देख लिया था कैसे आया है, और यहाँ पर Pb यानी कि जो हमारा एनोड पर लेड का जो एनोड है वो प्लस H2SO4 कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, और PbO2 यानी कैथोड का जो हमारा ग्रिड में भरा हुआ सैंपल है यानी PbO2, वो तीनों आपस में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, लेड सल्फेट और साथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है इस शीशा संचायक सेल की, ये रिएक्शन। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें रिलेशन क्या हो रहा है, ये विद्युत इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें धारा प्रवाह कैसे हो रही है। तो धारा प्रवाह ऐसे हो रही है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन का खेल चल रहा है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, दूसरे रिएक्शन में गेन हुआ, फिर दूसरे रिएक्शन में देखिए यहाँ पर गेन हुआ, फिर यहाँ पर तो इस मतलब ओवरऑल क्या हुआ, एनोड से कैथोड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन चला। ठीक है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Pb ने रिलीज किए थे वही 2 इलेक्ट्रॉन PbO2 ने एब्जॉर्ब करके क्या बनाया, हमारा ये कंपाउंड्स बनाए। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनोड से कैथोड में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्रवाह हुआ। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसकी उल्टी दिशा में किस चीज़ का प्रवाह होता है, उसकी उल्टी दिशा में आपको धारा का प्रवाह होता हुआ दिखेगा। और आपने ये पढ़ा भी है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। राइट, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में आई गेस पढ़ा था, है ना। तो ये हुआ हमारा पूरा क्या हो गया, हमारा द्वितीयक या संचायक सेल। ठीक है, अब हम लोग ये अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है, सॉरी, अभी डिस्चार्जिंग पार्ट हमने पढ़ा है सिर्फ, अभी डिस्चार्जिंग पार्ट पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि आपको याद होगा क्रियाविधि को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। तो डिस्चार्जिंग पार्ट में इतनी कहानियाँ हो गई, इतनी कहानियाँ कहाँ हो गई, डिस्चार्जिंग पार्ट में। अब हम लोग चार्जिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि चार्जिंग में क्या खेल चल रहा है ना। तो चार्जिंग में देखेंगे तो चार्जिंग आपको पता है कि इस क्रिया में बैटरी को बाहर से धारा दी जाती है यानी करंट दी जाती है। राइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को करंट देते हैं, करंट सप्लाई देते हैं, और इसलिए चार्जिंग होता है जिसके अतः चार्जिंग क्रिया होती है। चार्जिंग क्रिया विद्युत अपघटनी सेल पर आधारित होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, विद्युत अपघटनी सेल पर आधारित होती है। अब इसमें भी कैथोड और एनोड पे होने वाले रिएक्शंस हैं। अभी जैसे हमने अभी डिस्चार्जिंग पढ़ ली है तो अभी हम लोगों को चार्जिंग समझना बहुत इजी होगा।
तो देख लीजिए कैथोड पे होने वाले रिएक्शन, लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने मतलब जो रिएक्शन अभी डिस्चार्जिंग में हुई है उसका उल्टा होगा, ठीक है। जो कंपाउंड्स बन रहे थे तो कंपाउंड्स आप क्या करेंगे, टूटने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कैथोड पर क्या बना था, कैथोड पर अगर आपको याद होगा तो PbSO4 प्लस H2O बना था, राइट। अब क्या होगा, चार्जिंग के दौरान क्या होगा, ये PbSO4 और 2H2O क्या होगा, टूटेगा। किसमें, PbO2, 4 हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन और 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। और फिर जैसे हमने डिस्चार्जिंग में कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ था उसका उल्टा कहाँ होगा, चार्जिंग में एनोड पर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Pb लेड, यानी कि लेड जो हमारा एनोड था वो उसमें जो ज़ीरो चार्ज है, जो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है वो, और हमारा सल्फेट आयन, ठीक है। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया हमारी कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जिसमें 2 PbSO4 2H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है हमारा लेड और सल्फ्यूरिक एसिड और हमारा लेड डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये इस प्रकार से कह लीजिए कि रिसाइकलिंग भी हो गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसीलिए आपको पता होगा कि लाइक एक बारी अगर आप स्टैब्लिश कर लीजिए, एक बारी आप अगर अपना सेटअप कर लीजिए, इन्वर्टर हो गया या कोई भी ऐसे बड़ा सा केमिकल बॉक्स हो गया, तो क्या होता है वो कई सालों तक चलता है, जब तक कि जो रॉड है वो ख़राब नहीं हो जाती है, राइट। तो इसलिए क्यों होती है, क्योंकि डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में आपस में एक रिएक्शन रिवर्सिबल चलता रहता है। जब चार्जिंग होता है तो कंपाउंड टूटते हैं, जब डिस्चार्जिंग होता है कंपाउंड बनते हैं, तो ये चलते रहता है। इसीलिए कई सालों तक आपको देखेंगे कि आप इन्वर्टर की बैटरी कई साल, 1-2 साल तक तो आराम से चली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने लेड और लेड डाइऑक्साइड का ये बैटरी देख ली, उसी तरीके से निकल और कैडमियम सेल भी होता है, ठीक है। तो आप चाहिएगा तो आपकी बुक में आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था द्वितीयक या संचायक सेल के अलावा जो एक और प्रकार का सेल है वो है ईंधन सेल। तो थोड़ा सा ईंधन सेल के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ईंधन सेल क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ तो ईंधन से रिलेटेड है ना। तो ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मिथेनॉल जैसे, या हाइड्रोजन या मीथेन या मिथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे कौन से सेल कहते हैं, उसे ईंधन सेल कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ईंधन यूज होने वाला है, ठीक है। तो आजकल आपको पता होगा कि हम लोग ईंधन का अल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इसके दाम को कम करने की कोशिश यानी रिसर्च चल रही है। तो इसीलिए हमारा हाइड्रोजन एक अच्छा हमारा एक अल्टरनेटिव है। क्योंकि जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और जब ये बर्न करेगा, जलेगा, तो ये हमें पानी देगा, ठीक है, पानी। और आपको पता है कि पानी का महत्व कितना है। पानी का महत्व तो मुझे बताने की आई होप ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग क्लास 11-12 के बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसा सेल हो। अब हम लोग वापस से ईंधन सेल पे आ जाते हैं। तो हाइड्रोजन, मीथेन और मिथेनॉल, ये 3 ऐसे ईंधन हैं आज के डेट में जिसको हम यूज़ करके ईंधन सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ईंधन सेल के बारे में ईंधन सेल का यूज़ करते हैं इन तीनों को यूज़ करके। और इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं और हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, लेकिन जो जितने एफिशिएंट यानी जितना अच्छा रिजल्ट हमको इन तीनों के साथ मिला है, बाकियों के रिजल्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इन तीनों को ही ईंधन मान के हमारे ईंधन सेल के लिए चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर लेती हूँ। ईंधन सेल क्या है, ऐसा सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन एवं मिथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।